हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं साक्षी अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। और महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में अपनी आईपीएल टीम चेन्नई टीम के साथ ही खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। और महेंद्र सिंह धोनी के नाम अब आईपीएल 194 मैच हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ है? तो ये 3 अक्टूबर को अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में 26 वर्षों के बाद वेसा उत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये पुरी जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया जाएगा और ये उत्सव 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश को समर्पित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। और यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी ऊंचाई 9.2 किलोमीटर लंबी है और यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख एम नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 अक्टूबर से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे? तो ये म्यांमार में जाएंगे और यात्रा के दौरान ये म्यांमार के काउंसलर द आंग सान सू की और कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग से मुलाकात करेंगे। तो ये सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर म्यांमार जाएंगे और म्यांमार की कैपिटल नेपीता है और प्रधानमंत्री यू विन मिंट हैं और मुद्रा क्याट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य विमान ने पहली बार रक्षा संधि के तहत भारतीय एयरबेस पर ईंधन भरा है? तो ये अमेरिका में किया है और पहली बार अमेरिका के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान ने अंडमान और निकोबार द्वीप से ईंधन भरा है और अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार FY21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक की गिरावट आएगी? तो ये 11% तक की गिरावट आएगी। और घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने देश के जीडीपी अनुमानों को घटाते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान 11% तक गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? तो ये बांग्लादेश में हुआ है और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। बंगाल ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश में शुरू हुआ था। बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये केरल ने जीता है और कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार केरल ने जीता है। और याद रखिएगा, कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ बना है केरल
और कोविड-19 के मैनेजमेंट में टॉप पर राजस्थान रहा है, और दोनों में अंतर है, तो इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने सौर मिसाइल का परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सतह से सतह वाली मिसाइल है, और उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण किया है। ये और मिसाइलों की अपेक्षा हल्की मिसाइल होती है और यूज़ करने में भी आसान होती है। DRDO के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, और ये पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा कई कैटेगरी में दिया गया। इसमें राज्यों को, जिलों को, इलाकों को और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने शुभारंभ किया है। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं। इस बाजार का उद्देश्य देश भर में जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को देश भर के सभी लोग खरीदें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में शुभारंभ किया है। साबरमती सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर रेडियो प्रिजन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किरेन रिजिजू ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केरल ने रिकॉर्ड बनाया है, और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। और केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और केरल में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट लॉन्च किया गया है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में शुरू हुआ है, और केरल का राजकीय पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 अक्टूबर को मनाया गया है, और मादक पेय पदार्थों के उपभोग और उत्पादन को सीमित करने के लिए हर साल 3 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो ये अमेरिका में पेश किया गया है, और यहाँ की कैपिटल वाशिंगटन DC है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और करेंसी अमेरिकन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत लगभग 12,000 किलोमीटर तक की सड़क की मरम्मत की जाएगी, और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और यहीं पर स्नेहा पोरोस योजना, प्रोचेस्टा योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पुट कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन दिया गया है? तो ये कोलकाता में दिया गया है, और यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फर्स्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता लॉन्च किया है? तो ये असम ने लॉन्च किया है, और असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, और असम में ही एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसका नाम प्रज्ञा है, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कर्टनी बाल्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया है और अपूर्वा चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नीदरलैंड ने किए हैं और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, यहाँ की मुद्रा यूरो है और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। और भारत के नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के और वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।